बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दोस्तों, आज का अमल उन हज़रात और उन दोस्तों के लिए है जिनकी ख्वाहिश है कि हम जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं या जिन्नात से मुलाकात करना चाहते हैं या जिन्नात को देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मुख्तसर और पुरअसर अमल है, 7 दिन का अमल है। तो वो हज़रात इस अमल को करके अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, जिन्नात को बराह रास्त देख सकते हैं। और अगर मुस्तकिल इस वजीफ़े को करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 जिन्नात हैं, एक का नाम अब्दुल अहद है और एक का नाम अब्दुल समद है। ये दोनों जिन्नात आपकी खिदमत भी कर सकते हैं और आपसे मुलाकात भी कर सकते हैं। निहायत नेक और मुखलिस हैं और इंसान के साथ चलने वाले हैं और हर बात को मानने वाले हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत ऐसी हैं, चूँकि जिन्नात का वजूद भी अलग, जिन्नात के खाने भी अलग, जिन्नात की तबीयत भी अलग, उनकी शक्लें भी अलग, उनका मिजाज भी अलग है। जिन्नात से जब दोस्ती करने का सोचें या उनको देखने का सोचें तो फिर उनके मिजाज के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर जिन्नात किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो वो आपको छोड़ना होगी और जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं वो अपनानी होगी। मिसाल के तौर पे ये जो नेक जिन्नात होते हैं ये सफ़ाई पसंद हैं और पाकी पसंद हैं, इसलिए आपको पाक रहना होगा, सफ़ाई में रहना होगा, हर वक्त खुशबू में रहना होगा और नमाज और इस तिलावत की और ज़िक्र की पाबंदी करनी होगी। बेनमाजी बंदा बिल्कुल ना करे, नापाक बंदा इसको बिल्कुल ना करे, हराम खाने वाला बिल्कुल ना करे, वरना उसको वो नुकसान भी दे सकते हैं। जो लोग नमाज की 5 वक्त की पाबंदी करते हैं, तिलावत का एहतमाम करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो उनके लिए कोई मसला भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि बाद नमाज ईशा जय नमाज पे बैठ जाएं और 7 मरतबा पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार करें। उसके बाद सूरतुल जिन की शुरू वाली 4 आयतें पढ़ना शुरू करनी है। पढ़ते वक्त खुशबू, ऊद खुशबू का इस्तेमाल करना है। तो आपने 4 आयतें शुरू की सूरतुल जिन की, ये रोज़ाना आपने पढ़नी है 313 मरतबा और 7 दिन पढ़नी है। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर आपका मतलब और आपका काम पूरा हो जाएगा। और अगर आप मुस्तकिल आगे उनको देखना भी चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं तो फिर आपको 41 दिन का अमल ये करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 7 दिन भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने वो आएंगे और आपसे मुखातिब भी होंगे और आपसे बात भी करेंगे। कोई इसमें डर खौफ वाली बात नहीं है, कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है। सिर्फ़ आपने जब चिल्ला शुरू करना है, 7 दिन पढ़ना है, तो उसके अंदर बड़े गोश्त का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरह से अगर 21 दिन का करना है तो उसके अंदर नहीं करना, 41 दिन का करना है तो उसके अंदर बड़े गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी कोई इसका किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है। पढ़ते वक्त सिर्फ़ अपना हिसार कर लेना है, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे तीसरे दिन महसूस होगा कि आपके सामने कुछ महसूस हो रहा है, कुछ आए हुए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपने रोज़ाना सूरतुल जिन की शुरू वाली 4 आयत, क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता। ये 4 आयतें रोज़ाना आपने पढ़नी है 313 मरतबा। 7 दिन में भी कर सकते हैं, 21 दिन वाला बड़ा अमल भी कर सकते हैं। 41 दिन कर लिया तो इंशाअल्लाह ता हयात ये आपके साथ रहेंगे। ये तब आपको छोड़ कर जाएंगे जब आप पढ़ाई के अंदर कमी पेशी करेंगे, ज़िक्र व अज़कार के अंदर, या इसी तरह से आप कोई नमाज वग़ैरह की पाबंदी नहीं करेंगे तो ये आपको छोड़ देंगे। वरना ये आपके साथ रहेंगे तो आप इससे इलाज भी कर सकते हैं और इनसे कोई अच्छा काम भी ले सकते हैं, किसी चीज़ की मालूमात भी ले सकते हैं। और इसकी इजाज़त तमाम उन हज़रात को है जो इन शराइत पे अमल कर सकते हैं। हमारी तरफ से इज़्न आम है, इजाज़त आम है, सब इस काम को कर सकते हैं और अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।